आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय संन्यास योग अंतिम। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए अपने वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले कुछ सप्ताहों से गीता दिव्य दर्शन की यात्रा जारी है। अभी तक गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 59 श्लोक तक की यात्रा पूरी की। इस अध्याय में कुल 78 श्लोक है। आइए आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान,
जय हनुमान जय हनुमान। सिंदूर सजीली प्रतिमा मंदिर में मेरे स्वामी, एक हाथ गदा तुरे सोहे, एक हाथ बना गिरधारी। दर्शन करती मोरी अखियाँ, दर्शन करती मोरी अखियाँ, भक्ति की ज्योति जगाई, भक्ति की ज्योति जगाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। वानर मुखमंडल प्यारा, दर्शन से मिटे भय सारा। है दिव्य नयन ज्योतिर्मय, हरने जीवन अंधियारा। श्री राम नाम की चदरिया, श्री राम नाम की चदरिया, तन पे तुम्हारे लहराई, तन पे तुम्हारे लहराई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जिस पर कृपा हो तुम्हारी, बन जाए बिगड़ी सारी। वैराम भक्ति पा जाए, तुम करते नित रखवारी। तन की सांसों से जपूं मैं, तन की सांसों से जपूं मैं, हनुमान सिया रघुराई, हनुमान सिया रघुराई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान 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 जय हनुमान।
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद संन्यास योग में 78 श्लोक हैं। इसमें अभी तक हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से 59 श्लोक तक की यात्रा को पूरी की। आइए इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए इस यात्रा पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं संसारी लाल शर्मा जी का आप सभी तमाम श्रोताओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। मित्रों नमस्कार। संन्यास योग कंटिन्यू। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मित्रों, जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता का संन्यास योग अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, पिछले अध्याय में पिछले एपिसोड में हमने देखा भगवान 58वें श्लोक में कह रहे हैं कि मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारम शोयसी विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त पहाड़ को मेरी कृपा से पार कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के वश होकर मेरी ना सुनेगा तो नाश हो जाएगा। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यद अहंकार माश्रित्य नायो तत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि। यद अहंकार माश्रित्य नायो तत्स्य इति मन्यसे, अहंकार के वश होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तू मानता क्षति। यह तेरा मिथ्या भ्रम है, मिथ्या निश्चय है। तेरा स्वभाव ही तुझे उस तरफ जबरन से घसीट ले जाएगा। क्षत्रिय का स्वभाव ही युद्ध करना है। तू यदि अहंकार के वश या मोह के वश होकर ये कहता कि मैं नहीं लड़ूंगा तो ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि स्वभाव तेरा जो है वो इस तरह का नहीं है। तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। स्वभावेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् कृष्यस्वशोऽपि तत्। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम येच्छसि जन्मोहात् कृष्यस्वनोऽपि तत्। हे कौन्तेय, अपने स्वभावजन कर्म से बद्ध होने के कारण तू जो मोह के वश होकर नहीं करना चाहता वह बरबस करेगा, वो करना ही पड़ेगा। कर्तुम निच्छसि जन्मनोहात् कृष्यस्वशोऽपि तत्, वो तुझे करना ही पड़ेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय में अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय में अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सबके हृदय में वास है उनका और वह अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की तरह घुमाते हैं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, उसकी लीला से ही सब लोग अपने अपने स्वभाव से कर्म में लग जाते हैं। त्वमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद्य पराम शांति स्थानम प्राप्य शाश्वतम। ये मूल मंत्र है। अर्जुन को कहते हैं त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत। हे भारत, सर्व भाव से, सब तरह से तू उसकी शरण ले, ईश्वर की। सर्व तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद्य पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उसकी शरण ले, उसकी कृपा से परम शांति में अमर पद को पाएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदमेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। इस प्रकार गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तुझे कहा है। विमृश्य सतेशेण यथेच्छसि तथा कुरु। जो तुझे यह गुह्य से गुह्य, सीक्रेट टू सीक्रेट ज्ञान जो मैंने दिया है, इस सारे का भली भांति विचार करके तू जो अच्छा लगे सो कर, थोपा नहीं। जैसे तेरी मर्जी है, तू करना चाहे कर, नहीं करना चाहे मत कर। यहाँ पता चलता है कि लोकतंत्र की जड़ें उस समय मौजूद थी। उन्होंने अर्जुन को बिल्कुल नहीं कहा कि तेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने तेरे को गुह्य से गुह्य ज्ञान दे दिया, अब तेरी इच्छा जैसी है तू कर। सर्वगुण सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमं वचा इष्टोसी मम दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमं वचा। और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परम वचन सुन, और परम वचन सुन जो सबसे गुप्त है, गुह्य है, पवित्र है। सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमा वचा इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मुझे तू बहुत प्रिय है। ये जो सबसे गुह्य ऐसा मेरा वचन तू सुन। क्यों? क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे तेरा हित कहूंगा। जो तेरे हित में सर्वोपरि बात है वही बात मैं कहूंगा। और ये हम सब के लिए भी यही बात है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि तथ्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि तथ्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मुझसे लगन लगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर। तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है। आश्वासन दे दिया पूरी तरह से कि तू मुझे मेरे में मन लगा, मुझे मेरी भक्ति कर और मुझे नमस्कार, मेरे लिए यज्ञ कर। तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे ही प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता का सार इसी बात में है कि सर्वधर्मात् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले ले। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो इससे क्या होगा? मेरी शरण लेने से क्या होगा कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत कर, दुखी मत हो, डर मत, क्योंकि मेरी शरण में आने पर, सब त्याग देने पर, मुझे समर्पण करने पर मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, शोक मत कर, माँ शुचा। अब अगले श्लोक में प्रभु ने ये बताया कि किसको ये ज्ञान देना है। इदम ते नात्पाकस्य ना भक्ताय कदाचन ना ता शुश्रवे ना च शुश्रवे वाच्यम ना
माम योऽभ्यसूयति। कहते हैं इदम ते नाथ पाकस्य ना भक्त्या ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम ना माम योऽभ्यसूयति। कौन किसको ये गीता नहीं सुनानी, किसको ये ज्ञान नहीं देना है? इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन। जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते, नाचा शुश्रवे वाच्यम नाच माम योऽभ्यसूयति। जो सुनना नहीं चाहते, डर और जो मेरा द्वेष करता है, उसे ये ज्ञान तू कभी ना कहना। 4-5 लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो तपस्वी नहीं है, आप ये लगा लिए, जो भगवान का विरोध करते हैं, जो नास्तिक हैं, जो भक्त नहीं है, जो सत्संगत में, भक्ति में, भगवान भजन में, पूजा में विश्वास ही नहीं करते हैं, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह ज्ञान तू कभी ना कहना। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामेव से संशया। और ये किसको देना है? या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधायस्ति। परंतु यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी परम भक्ति के कारण निस्संदेह मुझे ही पाएगा। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामेव से संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरा ये ज्ञान मेरे भक्तों को देगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो निश्चय ही इसमें विदाउट एनी डाउट मेरी परम भक्ति के कारण निस्संदेह मुझे ही पाएगा। नाच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च मे सत्मादन्य प्रियतरो भवी। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतत्मः। उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक प्रिय सेवक नहीं है। भविता न च मे तत्मादन्य प्रियतरो भुवि। और ना ही होने वाला है इस पृथ्वी में उसकी अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय होने वाला भी नहीं है। ना तो कोई ऐसा मेरा प्रिय है। उसकी अपेक्षा जो भक्तों को ज्ञान देता है, उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक प्रिय नहीं है। और इस पृथ्वी में उसकी अपेक्षा कोई होने वाला भी नहीं है। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टं स्थामिति मे मति। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टं स्यामिति मे मति। हमारे इस धर्म में संवाद का जो अभ्यास करेगा, अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमव्ययो, हमारे और मेरे और तुम्हारे बीच में ये जो धर्म संवाद हुआ है, इसको जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टम स्वामिति में मति, वह मुझे यज्ञ द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो मुझे भज रहा है, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान सूयंश शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्ता शुभाम लोकान प्राप्नुयात्म पुण्यो कर्मणाम। कहते हैं श्रद्धावान सूयंश शृणुयादपि यो नरा। और जो मनुष्य द्वेष रहित होकर श्रद्धा पूर्वक केवल इस ज्ञान को सुनेगा, उसकी क्या गति होगी? सोपि मुक्ता शुभाम लोकान प्राप्य उत्प्य कर्मणाम। जो सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहाँ बसते हैं उस शुभ लोक को पाएगा। इसमें इसका तात्पर्य है कि जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है, जिसने इस ज्ञान को आत्मसात किया है, वही से दूसरे को दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थ सहित सुना देने वालों से के विषय में ये दोनों श्लोक नहीं है।
ये जो आत्मसात करता है इस ज्ञान को, जो अपने जीवन में इसको लागू करता है, ये उनके लिए है। केवल शुद्ध उच्चारण करने से, पढ़ने से ये उस बात को पूरा नहीं करता है। ये गांधी जी कह रहे हैं कि इसके तात्पर्य है कि जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है वही इसे दूसरे को दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थ है सुना जाने वालों को के विषय में ये दोनों श्लोक नहीं है। कच्चिद तच्छ्रुत्वं पार्थ त्वयिकार्येण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। यहाँ कृष्ण ने काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रणश्यस्ते धनंजय। हे पार्थ, यह तूने एकाग्रचित से ये ज्ञान जो सुना है, हे धनंजय, इस अज्ञान के कारण जो अभी तक तुझे मोह के कारण जो अज्ञान हो गया था, तुझे मोह हुआ था, वह क्या नष्ट हो गया। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं 73वें श्लोक में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादं मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहं कृष्ये वचनम तब तत्प्रसादं मयाच्युत। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया है, मुझे समझ आ गई है। तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा कृष्ये वचनम तब। मुझे समझ आ गई है, शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आपका कहना करूँगा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय वाद इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं सूक्ष्मद्भुतं रोमहर्षणम्। अब संजय यहाँ ये कहते हैं कि इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। संजय कहते हैं कि इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला संवाद मैंने सुना। इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रुत्वमद्भुतं रोमाहर्षणम्। मैंने ये जो वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला संवाद मैंने सुना है। व्यासर प्रसाद श्रुत्वने तत् गुण्यमहं परम योगम योगेश्वात् कृष्णात् साक्षात् कथया स्वयं। संजय कहते हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुत्वने तत् गुह्यमहं परम। व्यास जी की कृपा से योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से मैंने यह गुह्य परम योग सुना। व्यास जी को कृष्ण भगवान जब ये बता रहे थे, व्यास जी की कृपा से योगेश्वर कृष्ण के श्रीमुख से उन्होंने, क्योंकि अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब यह गुह्य परम योग सुना तो राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जनो पुण्यम ऋषियामि च मोह कर्मकु मोह मुरहु। राजन संस्मृत्य संवादमिमं उद्भुतम केशवार्जनो पुण्य ऋषियामि च मुहुर्मुहुः। यह हे राजन, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण कर करके मैं बार बार आनंदित होता हूँ। तत् संस्मृत्य रूपमस्य बुद्धम हरे विस्मयो में मान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। फिर राजन हरि के उस अद्भुत रूप का खूब स्मरण कर करके मैं बहुत विस्मित होता रहा हूँ और इस बार आनंदित होता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धो निहितिर्मतिर्मम। लास्ट श्लोक में संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। संजय कहते हैं जहाँ
योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी पार्थ हैं, वहाँ क्या है? वहाँ सब कुछ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर भुवा नीतिर्मतिर मम। तो जहाँ कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ हैं, वहाँ श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है। ऐसा मेरा अभिप्राय है। तो यहाँ आज ये श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। SL शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का, और इसके उस पार भी आज की इस यात्रा पर हम एक बार फिर आपके साथ इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर उपस्थित होंगे। यूं गए यूं वापस आए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत।
धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। होगी डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स और आरपीडी एक्ट पर चर्चा भी। सिर्फ प्रोग्राम बदलता दौर में। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे। सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता, और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303-944-839 पर, या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले साथियों, मित्रों, गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। इस अध्याय में कुल 78 श्लोक है। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली लोकवाणी का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग के साथ साथ में संन्यास योग का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। साथियों मित्रों, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कुल 18 अध्याय हैं और उसमें 700 श्लोक है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से हमने बहुत ही सहज सरल मधुरभाषी विनम्रता के साथ धैर्य के साथ बहुत ही सरल तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया और उनके भाव को जाना और समझा। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं तमाम श्रोताओं की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकालकर रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का वाचन और पाठ किया। बहुत ही सहज सरल तरीके से, धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने विचार, अपने भाव रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी तमाम श्रोताओं के साथ साझा करते रहेंगे। एक बार फिर से तमाम श्रोताओं की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की ये यात्रा आप सभी तमाम श्रोताओं के बिना अधूरी है। आप सभी तमाम श्रोताओं ने सहजता के साथ, धैर्य के साथ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के साथ साथ सत्संग, पतंजलि योग सूत्र, गुरुपूरब, जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं, पितृ पक्ष पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से निकले उनके भाव और अपने विचार, उनके अनुभव को जाना और समझा और बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में भी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर प्रस्तुत सभी कार्यक्रम को अपना स्नेह, विश्वास इसी प्रकार जारी रखते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को वट वृक्ष की रूप में स्थापित करने में मेरी पूरा सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना अनुभव, अपना ज्ञान इसी प्रकार देते रहेंगे। एक बार फिर से रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से, अपने सभी विद्वान साथियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से, कार्यक्रम के मेंटोर की ओर से मैं आप सब सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं अपने उन तमाम विद्वान साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव, अपने विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा किए। हमारे विद्वान साथियों ने बहुत ही सहजता, सरलता, धैर्य, विनम्रता के साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को साझा किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं बहन कृष्णा कुमारी दिल्ली से, बहन संचारी कौर लुधियाना से, सुमन लता दीदी लखनऊ से, प्रीति दीदी लखनऊ से, रोहिंदर कुमार शर्मा जी अम्बाला हरियाणा से, मनोज वाजपेयी जी दिल्ली से, वेद प्रकाश शर्मा जी दिल्ली से, डॉक्टर SP पांडे जी लखनऊ से, डॉक्टर शिव कृष्ण गुप्ता जी लखनऊ से, डॉक्टर MIH फारूकी जी लखनऊ से, डॉक्टर योगेश शर्मा जी लुधियाना से, डॉक्टर दयाल सिंह जी पवार दिल्ली से, स्वयंवर सिंह जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, एडवोकेट UN सिंह जी प्रयागराज से, कृष्णकांत तिवारी जी जैव विविधता
परिषद उत्तर प्रदेश से आशुबोध कुमार पंत जी, वन संरक्षक अधिकारी उत्तर प्रदेश से के साथ साथ अन्य विद्वान साथियों का इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रेडियो उड़ान की पूरी टीम के साथ साथ तमाम श्रोताओं की ओर से आप सभी विद्वान साथियों का दिल की गहराइयों से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, आध्यात्मिक वार्ता की इस मंच से अब मैं रेडियो उड़ान की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आप सबके समक्ष अपने भाव, अपने विचारों को साझा करने का ये सुनहरा अवसर दिया। रेडियो उड़ान की पूरी टीम ने मेरा मार्गदर्शन करते हुए अपना स्नेह, अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा और इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरी पूरी मदद की। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रेडियो उड़ान की टीम भविष्य में भी अपना मार्गदर्शन, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखेगी और इस कारवां को आगे नए शिखर तक पहुँचाने में मेरा सहयोग करेगी। इसके लिए मैं रेडियो उड़ान टीम का अपने तमाम श्रोताओं की ओर से, अपने विद्वान साथियों का ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ में मैं इस कार्यक्रम के चीफ एडिटर सैफ रहमान सर के साथ साथ में इस कार्यक्रम के मेंटोर राजीव बाबरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ में मैं इस कार्यक्रम की प्रथम श्रोता के रूप में राजीव बाबरी जी की माता जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन देकर इस कारवां को इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरा सहयोग किया और मुझे उम्मीद है कि वह इसी प्रकार अपना सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखेंगी ताकि इस कारवां को एक नए शिखर तक ले जाया जा सके। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया ताकि आपके समक्ष मैं अपने भाव को और विचारों को साझा कर सकूं। आध्यात्मिक वार्ता की से मैं अपने परिवार का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं अपने परमपिता परमात्मा, अपने आराध्य के साथ साथ अपना भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी तमाम श्रोताओं के द्वारा ज्ञान, अनुभव, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया के साथ साथ में अपने सभी विद्वान साथियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान का भाव, उनके विचारों को जान सकूं, समझ सकूं और अपने जीवन में मनन करते हुए, निदासन करते हुए अपने जीवन को उस ओर ले जा सकूं, परम पिता परमात्मा के ओर जाने का एक और प्रयास कर सकूं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे मैं एक बार फिर से आप सभी तमाम श्रोताओं का, विद्वान साथियों का, रेडियो उड़ान टीम के साथ साथ में अपने मेंटोर, अपने चीफ एडिटर को धन्यवाद करते हुए अब इस मंच से रुखसत होने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगियां और परिस्थितियां अनुकूल रही तो एक बार फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में। फिर मिलेंगे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। साथियों, मित्रों, अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। साथियों, मित्रों, आज आध्यात्मिक वार्ता के इस पद पर मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा भावुक क्षण है। इस मंच पर अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी सैफ रहमान सर से कि वह अपने मधुर कंठ से, मधुर भाषा में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ एक भजन प्रस्तुत करें। साथियों, मित्रों, इसके साथ साथ मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है, अपने साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने भाव, अपने विचार, अपना ज्ञान, अपनी पसंद, अपनी नापसंद आप हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में शामिल करके इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से आपके समक्ष साझा और प्रस्तुत किया जा सके। साथियों, मित्रों, आप हमें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी और मेरी मेल आईडी KAIS170362@gmail
gmail.com के माध्यम से भी मुझे लिख सकते हैं। साथियों मित्रों, मैं आपके सुझावों, आपके विचारों, आपके अनुभव, आपके ज्ञान की प्रतीक्षा करूंगा। साथियों मित्रों, आपके द्वारा भेजा हुआ आपके भाव, आपके विचार इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करने का प्रयास करूंगा। आपका एक बार फिर से सबका तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सहजता, धीरे से श्रवण, इस कार्यक्रम का धैर्य से श्रवण करने के लिए, संयम बनाने के लिए और अपने विचार, अनुभव से, ज्ञान से इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाने के लिए तमाम रेडियो उड़ान के श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देते हुए सैफ रहमान से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मधुर कंठ से रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष एक मधुर गान प्रस्तुत करें। आइए हम सब मिलकर इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे संगीत का। फिर मिलेंगे अगर परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल रही आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद। श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे। कंचन खंब लगे मणिमाणिक, कंचन खंब लगे मणिमाणिक, रेशम की रंग डोर, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे। कंचन खंब लगे मणिमाणिक, कंचन खंब लगे मणिमाणिक, रेशम की रंग डोर, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे, चतुर्भुज झूलत श्याम हिंदूरे। उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चौदिसी, उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चौदिसी, नदिया ले तहिलो रे। उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चौदिसी, बरसत चौदिसी, बरसत बरसत चौदिसी, उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चौदिसी, उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चौदिसी, नदिया ले तहिलो रे।
नदियाले तकिलो रे हरी हरी भूमिलता लपटाई हरी हरी भूमिलता लपटाई बोलत कोकिल मोरे चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी कंचन खंब लगे मणिमाणिक कंचन खंब लगे मणिमाणिक रेशम की रंग डोरे चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी बाजत बीन पखावज बंसी बाजत बीन पखावज बंसी पखावज बाजत बीन पखावज बंसी गान होत चौआरे गान होत चौआरे जाम सुता छवि निरखी अनोखी जाम सुता छवि निरखी अनोखी मारू काम किरोरे चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी कंचन खंब लगे मणिमाणिक कंचन खंब लगे मणिमाणिक रेशम की रंग डोरे चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी चतुर्भुज झूलत श्याम सिंदूरी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।